कि अपने आप में बेहद अनूठी है। भारत की ये सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली परिवहन संपर्क प्रदर्शनी, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिसर्च, कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी है। अपने आप में इसे अनूठी कहा जा रहा है और परिवहन संपर्क की अपनी तरह की पहली ये प्रदर्शनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका निरीक्षण करते हुए, इसके बारे में जानकारी लेते हुए, इसके बारे में बातचीत करते हुए, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिसर्च, कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट्स की ये प्रदर्शनी है और 600 से ज़्यादा एग्जिबिटर इसमें शामिल है। और ये बताया जा रहा है कि भारत मंडपम में ये आयोजित देश का पहला मेगा मोबिलिटी शो है, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिसर्च, कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी है। और उसी प्रदर्शनी का जायज़ा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बारे में जानकारी लेते हुए, बातचीत करते हुए, जहां पर 50 से ज़्यादा देशों से 600 से ज़्यादा एग्जिबिटर शामिल हैं और दुनिया भर की नोटेबल टेक और ऑटो कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। तापस, प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, क्या जानकारी इस प्रदर्शनी के बारे में है? अपने आप में इसे पहली और अनूठी प्रदर्शनी बताया जा रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो जो है अपने आप में बहुत बड़ी एक एक्सपो है। इसका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जैसे आपने कहा कि 50 से ज़्यादा कंट्री से लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। देश विदेश के सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं वो यहाँ पे शिरकत कर रही है। और एक तरह से हम बार बार जब बात करते हैं नेट न्यूट्रलिटी की, हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक ये जो एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है, उसका सबसे अहम चीज़ है कि ग्लोबल कंबशन जो है उसको कैसे कम किया जाए। तो उसका कम करने का सबसे सीधा तरीका है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर जो दूसरे ऑल्टरनेट फ्यूल्स हैं उस पर ये गाड़ियाँ चली जाए। तो ये जो ग्लोबल एक्सपो अभी हम देख पा रहे हैं, वहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है इस वक्त कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो कंपनीज हैं अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो लेके आई है। और वो इस वक्त आप देख पाते हैं प्रधानमंत्री को वो दिखाया जा रहा है। यहाँ पे प्रधानमंत्री इस पूरे एक्सपो में आए हैं, यहाँ पे एग्जीबिशन में वो ये पूरा का पूरा एग्जीबिशन में देख रहे हैं कि क्या क्या कटिंग एज टेक्नोलॉजी इस वक्त भारत में और विदेशों में है और क्या क्या वो कंपनीज है वो इनको यहाँ पे लेके आई है, उनको उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। तापस, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के प्रोडक्ट्स इस प्रदर्शनी में हैं, किस तरह का जो रिसर्च कॉन्सेप्ट इसमें है और किस तरह की एक नई परिवहन संपर्क प्रदर्शनी इसे कहा जा सकता है, अपने आप में ये अनूठी है? जी बिल्कुल, आपने कहा कि ये एक अनूठी है क्योंकि जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अलग अलग देशों के लोग आए हैं तो वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन यहाँ पे इस वक्त दिल्ली में या फिर इंडिया में जो सबसे बड़ा पोल्यूशन का प्रॉब्लम है वो है 60% पोल्यूशन यहाँ पे होता है जो वेहिकुलर पोल्यूशन है ना। वेहिकुलर पोल्यूशन से आप कैसे लड़ सकते हैं? वेहिकुलर पोल्यूशन से आप तब लड़ सकते हैं जब आपके पास ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी है। जैसे कि अगर हम बार बार करें बायोफ्यूल की, हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ईवी को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब इनको कैसे आगे लेके आ सकते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? तो ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं ये कंपनीज। जैसे कह रहे हैं 50 से ज्यादा कंपनीज आई है, तो 50 से ज्यादा जब कंपनीज आई है, 50 ये लोग अपनी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लेके आते हैं और उसको दिखाते हैं। 1000 से ज्यादा ब्रांड्स हैं, 13 ग्लोबल मार्केट में इनका एक वर्चस्व है। तो ये कंपनीज लेके आते हैं, उनको वो दिखाया जाता है कि ये हम टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। इससे एक जमाना था जब लोग सोच नहीं सकते थे कि ईवी से गाड़ी चल सकती है। अब ईवी से गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ चल नहीं रहे हैं, उसको माइलेज भी दिया जा रहा है, उसको एक तरह से ऑल्टरनेट फ्यूल की तरह से उसको देखा जा रहा है। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो ग्रीन व्हीकल टेक्नोलॉजी है उसका भी प्रदर्शन है और वो अपने आप में कई आयाम लिए हुए हैं, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे तापस। जी बिल्कुल, ग्रीन व्हीकल टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, इसमें टायर्स भी आते हैं, उसके साथ साथ जो अंदर की जो टेक्नोलॉजी वो भी बहुत मायने रखता है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप टायर्स की यूज कर रहे हैं, तो आप टायर जब इस तरीके के टायर यूज कीजिए जो व्हीकल को स्मूथ करें, हल्का रखे। और वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी हमने देखा कि अपोलो टायर्स है या फिर दूसरे और टायर्स कंपनीज है, उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है यहाँ पे। अब ईवी की हम बात कर रहे हैं, एक तरीके के इस तरह से बनाया गया है कि उसको हेवी व्हीकल भी उस पर यूज किया जा सकता है। जैसे ट्रक हो गया, एक 20 टन का ट्रक
तैयार किया गया है, बसेस तैयार की गई है। इसके साथ साथ जो हम बार बार बात करें हाइड्रोजन सेल के साथ किस तरीके से चलाया जा सकता है, वो उस पर काम किया जाए। तो एक ये सारी चीजें कंटिन्यूसली काम किया जा रहा है इन सब चीजों पे। तो ये टेक्नोलॉजी लेके आया जा रहा है। बार बार हम बात करें, भारत 2070 तक नेट न्यूट्रल होने की तैयारी कर रहा है। उसका जो लक्ष्य है 2070 तक, प्रधानमंत्री का नारा है कि 2070 तक नेट न्यूट्रल भारत बनेगा। नेट न्यूट्रल बनने में 2-3 चीजें अहम है। कि आप ग्लोबल कंबशन कम करें, आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि जो कार्बन नेट न्यूट्रलिटी है वो बढ़ता है। तो जो तीसरा और अहम है कि जो टेक्नोलॉजी के जरिए आप इस तरीके से जो कार्बन एमिशन है उसको रोक सके। तो ये जो टेक्नोलॉजी के जरिए कार्बन एमिशन, जो पहले भी मैंने बताया कि 60% व्हीकुलर पोल्यूशन से या प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ पे पोल्यूशन की, तो वो 60% को अगर हम किस तरीके से कम कर पाए, और ये कम कैसे कर सकते हैं, जब हम अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज करके यहाँ पे उसको यूज करें। और ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है इस एक्सपो के जरिए। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब 50 देशों के 600 के करीब 600 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं, कई बड़ी कंपनियां हैं जो नए नवाचारों के साथ, नई तकनीक के साथ आ रहे हैं, तकनीक का आदान प्रदान भी होगा और बहुत सी इस तरह की चीज़ें होंगी। इससे जो हम परिवहन के क्षेत्र में या इस पूरे क्षेत्र में तकनीक के योगदान से कितना बड़ा बूम देख सकते हैं, कितना बड़ा उछाल देख सकते हैं तापस? देखिए, तकनीक जो है वो बहुत अहम है। तकनीक जिसके पास है आज की डेट में 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी के जरिए ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है इस वक्त बहुत अहम हो जाती है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कार कंपनीज अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिस तरीके से तैयारी कर रही है, हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले एक इंडिया की कंपनी वो बाहर गई, उन्होंने FIA यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल की जो अवार्ड होता है उसको लगातार 2 बार उसको अवार्ड को जीता। तो ये चीज ये भी दिखा रहा है कि इंडियन कंपनी भी उतनी सक्षम है। टेक्नोलॉजी अब हम लोग यहाँ पे डेवलप भी कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर से आगे लेके गए हैं। एक आपको शायद याद होगा, जब पहली बार जब EVs आई थी तो उनका बोला जा रहा था कि वो महंगी है, बल्कि है, उसका जो माइलेज है वो ज्यादा नहीं है। लेकिन आज की डेट में हम देख पा रहे हैं कि देश विदेश के लोग यहाँ पे भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास है, आपके पास ताकत है, तो लोग आपके पास और जुड़ना चाहेंगे। और आज भारत एक तरह से जो एक विकसित देश के आगे जो रूपरेखा से आगे जा रहा है, तो लोग उसको पहचान पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है भारत, उसको लोग देख पा रहे हैं और उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि लीडरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत ने पूरे विश्व को लीडरशिप प्रोवाइड की, खासतौर से लाइफ मिशन के जरिए, उसके साथ जिस तरीके से बताया कि सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज जो है जो बहुत से लोगों को नहीं पता, और विदेशों से लोग इसलिए ज्यादा आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की आप बात करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक जमाना था जब लोग नहीं देना चाहते थे, और आज की डेट में कंपनीज आगे आ रही है, इंडियन कंपनीज के साथ समझौता कर रही है, MOUs कर रही है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ उनको भारत में भी एक तरह से एक समय मिल पाए। बिल्कुल, तापस आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर अगर हम परिवहन संपर्क की बात करते हैं, तो उससे जुड़े जितने भी उद्योग हैं या उससे जुड़े जितने भी उसके पक्ष हैं यहाँ पर रखे जाएंगे, और उसके साथ ही जो टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान की आप बात कर रहे हैं वो भी। तो ऐसे में जो विभिन्न इसके पक्ष आते हैं उसमें किस तरह के समाधान और उसको देखते हुए किस तरह का एक बड़ा विजन भी देखने को मिलेगा, किस तरह से एक बड़ा समाधान का रास्ता भी मिलेगा? देखिए, 2 चीजें अहम है इसमें। पहला चीज कि किस तरीके से भारत में EV को बढ़ाया जा सकता है, ऑल्टरनेट फ्यूल जैसे हाइड्रोजन सेल को बढ़ाया जाए, इस पे लगातार गवर्नमेंट काम कर रही है। हमारे देखा है मोदी गवर्नमेंट ने इससे पूरे जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसमें बदलाव लाने की कोशिश की है। PLI स्कीम लेके आए हैं, तो PLI स्कीम से ये जो कंपनी, छोटी कंपनी से लेके बड़ी कंपनी को फायदा देने की बात की जा रही है कि आप लेके आइए, आप यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, और बड़ी कंपनी जैसे फॉरेन की कंट्रीज है, टेस्ला, वो तक यहाँ पे बात अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है स्टार्ट करने की बात कर रही है। आप सोचिए बड़ी कंपनीज क्यों यहाँ पे आना चाहती है? A, बड़ा मार्केट है, B, भारत एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ना सिर्फ आपके साउथ ईस्ट एशिया में बल्कि पूरे एशिया और वर्ल्ड में।
यहाँ पे हम जियोपॉलिटिकल देख रहे हैं किस तरीके से दो जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया यूक्रेन से लेके आप अगर यहाँ पे देखें वेस्ट एशिया में देखें, और इनके बीच में भारत एक तरह से प्रोवाइड करता है लीडरशिप, एक तरह से प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी पूरे रीजन के लिए। तो कंपनी को क्या चाहिए होता है कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाए, उनको एक प्रोवाइड किया जाए एक तरह से एक पूरा इकोसिस्टम, और वो इकोसिस्टम इस वक्त भारत में मौजूद है और उसी का फायदा सब उठाना चाहते हैं। सिर्फ भारतीय कंपनी नहीं, विदेश की कंपनी जो यहाँ पे आके उस तरीके से काम करना चाहते हैं। तो ये एक तरह से भारत के लिए सिर्फ नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक स्टेबिलिटी, एक नेतृत्व प्रोवाइड किया है पूरे विश्व को। सस्टेनेबिलिटी मिशन लाइफ के साथ साथ किस तरीके से आप आगे जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम मोटर वाहन उद्योग की बात करते हैं और जिस तरह से ये पूरा एक सेक्टर है, इसमें भारत की जो क्षमताएं हैं उनका प्रदर्शन और उनसे एक आपको लगता है कि एक नेतृत्व की एक राह भी निकलती हुई दिखाई देती है? जी बिल्कुल, मोटर जो बाबा मोबिलिटी की बात करें, मोबिलिटी सिर्फ एक चीज में नहीं, मोबिलिटी है कनेक्टिविटी। जब प्रधानमंत्री ने गति शक्ति की बात की, उसके साथ साथ ये मोबिलिटी आती है। हम यहाँ पे बाइक देखते हैं, जो टू व्हीलर देख पाते हैं जो ईवी में चलते हैं बहुत ज्यादा पावर के साथ। हम यहाँ पे गाड़ियां देख पाते हैं जो फोर व्हीलर कार्स, जो एक जमाने में कहा जाता था कि हेवी जो सीडान कार या फिर हेवी कार्स नहीं बनाई जाती थी, वो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, वो मोबिलिटी के साथ लेके आए हैं। और इस तरीके से कि 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर एक चार्ज में आप जा सकते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है कि आपको एक प्रोवाइड किया जाता है ऑल्टरनेटिव। हाइड्रोजन फ्यूल की बात करें, ये विश्व में बहुत ही कम ऐसे देश हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल पे काम कर रहे हैं। और ये वो रीजन है कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं और भारत में एक तरह से इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा इसी पे दिया जा रहा है। अदरवाइज अगर आप सोचिए, आज से 10 साल पहले कौन सोच सकता था कि हमारे देश में इस तरीके से ईवी का एक्सप्लोजन होगा, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इतना ज्यादा काम होगा, या फिर हाइड्रोजन सेल पे इतना काम होगा? किसी ने सोचा था? नहीं। लेकिन अब वो इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, वो उस तरीके से लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप आइए, आप यहाँ पे निवेश कीजिए, और सिर्फ निवेश नहीं, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के साथ टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाइए। तो वो चीजें यहाँ पे देश में अब हो रही है, वो एक पूरा माइंडसेट चेंज हो रहा है। माइंडसेट चेंज होना सबसे बड़ी बात थी। पूरे 10 साल में अगर हम बात करें तो ये माइंडसेट चेंज सबसे अहम भूमिका निभाया है। तब सबसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो इसमें इस पूरे क्षेत्र के प्रोडक्ट्स तो हैं ही, इसमें रिसर्च कॉन्सेप्ट की भी ये एक बड़ी प्रदर्शनी है। तो किस किस तरह के रिसर्च कॉन्सेप्ट और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस क्षेत्र में भारत की क्षमता को बढ़ाने में और जिस तरह से हम एक विजन की बात कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाने में योगदान होगा, और इससे कितना फ़ायदा जो है सभी पक्षों को भी मिलता हुआ दिखाई देता है? जी देखिए, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे आप बात करें तो हमेशा देखेंगे कोई भी अगर कंपनी को अगर कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलती है वो तभी मिलती है जब वो रिसर्च आगे बढ़ाते हैं। आप इसी को मैं लेके जाता हूँ। अगर पिछले 10 सालों में हम देखें, देश में सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर दिए गए हैं, सबसे ज्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे रिसर्च अनुसंधान किया गया है। पहले क्या होता था कि बाहर जाते थे लोग, वो वहां पे करते थे और वो ही पेटेंट वहां के विदेश में हो जाता था। ब्रेन ड्रेन जो कहते थे हम, अब वो नहीं है। अब ब्रेन गेन हो रहा है, देश में लोग आ रहे हैं, देश में लोग आके इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और उसी का नतीजा हम देख पा रहे हैं कि ये जिस तरीके से नए लिखे जा रहे हैं, पेपर्स लिखे जा रहे हैं, रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं, और रिसर्च पेपर्स जब लिखे जाते हैं उसको आगे लेके जाते हैं, उस पर शोध होता है, और शोध के साथ साथ हम देख पाते हैं कि उसमें नई कटिंग एज टेक्नोलॉजी तैयार की जाती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मेरे सामने एक बस है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल पे चल सकती है। अब हाइड्रोजन फ्यूल पे जब आप बस चलाते हैं तो उसका दो फायदे हैं। एक, आपका रेगुलर पॉल्यूशन ना के बराबर होता है। दूसरा, आपकी जो कॉस्ट है, अगर आप उसको बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसकी आपकी कॉस्टिंग भी नीचे आ जाती है। तो ये जो चीजें मैं टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको बताया जा रहा है कि ये हमारे पास टेक्नोलॉजी है। और ये टेक्नोलॉजी कैसे आई? वो टेक्नोलॉजी तभी आई ना जब किसी ने इस पर रिसर्च किया है कि हाइड्रोजन सेल को किस तरीके से इसको मैन्युफैक्चरिंग में या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसको यूज किया जा सकता है। और ये बहुत अहम हो जाता है। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे,
करेंगे, जब तक आपका वो दिमाग में वो थॉट प्रोसेस नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। प्रधानमंत्री बार बार इस बात पे अहम जोर देते हैं। अभी परीक्षा के चर्चा पे भी उन्होंने कहा, और उन्होंने साइंटिस्ट से भी जब मिलते हैं उन्होंने ये कहते हैं कि लोगों को अपनी जो पहले एक होता था अपने एक साइलोज में काम करने की आदत थी लोगों को, साइंटिस्ट को या फिर मैन्युफैक्चरर्स लोगों को। अब उन्होंने कहा कि आप आगे आइए, आप सोचिए कि कॉमन मैन को आप कैसे मदद कर सकते हैं। तो जो एक कॉमन मैन है उसके लिए ये तैयार किया जाता है, उसको सोच बैठाई जाती है कि, और ये जो सोच मैं बार बार कह रहा हूँ, सोच में बदलाव जो है वो ये 10 सालों में हुआ है, और ये सोच में बदलाव जो है वो भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अगर भारत को विकसित देश बनना है 2047 तक, तो ये सोच को आगे लेके जाके ही क्या काम किया जाता है, और यही काम इस वक्त किया जा रहा है। बिल्कुल, अगर नहीं तापस, विकसित देश तो भारत को बनना ही है। इसी देश में तमाम कदम भी इसी दिशा में उठाए जा रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम इस कार्यक्रम की बात करते हैं कि इसमें 13 से अधिक वैश्विक बाजारों के 1000 से अधिक ब्रांड्स जो हैं वो अपने उत्पादों, अपनी जो प्रौद्योगिकी है और अपनी सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जब हम परिवहन संपर्क की बात करते हैं, तो कितना बड़ा स्पेक्ट्रम इस दिशा में खुलता हुआ दिखाई देता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप टू व्हीलर ले लीजिए, टू व्हीलर ईवी सेक्टर ले लीजिए, टू व्हीलर अगर नॉर्मल जो जिस तरीके से होता है कंबशन इंजन का वो ले लीजिए, उसके साथ साथ आप फोर व्हीलर ले लीजिए। फोर व्हीलर के जितने भी सेगमेंट है वो आप ले लीजिए, वो सारे सेगमेंट यहाँ पे है। फोर व्हीलर के साथ साथ आप चले जाइए हेवी ड्यूटी व्हीकल, उसके बीच में इंटरमीडिएट व्हीकल जो होते हैं वो सारे भी यहाँ पे हैं। वो क्यों यहाँ पे लेके आएंगे कि दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से देश में ये सारी चीजें बनाई जा रही है, सिर्फ बनाई नहीं जा रही है, वो उत्कृष्ट एक तरह से दिया जाता है कि ये है वर्ल्ड क्लास मेक इन इंडिया का एग्जाम्पल। क्यों बार बार कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास मेक इन इंडिया? क्योंकि मेक इन इंडिया जो है वो पूरे विश्व को अब चलाने वाला है। प्रधानमंत्री का नारा था आज से 10 साल पहले कि मेक इन इंडिया जो है वो हम लोगों का मेजर कंपोनेंट होना चाहिए, और आज देखिए उसका ही हम लोगों को फायदा मिल रहा है। पूरा विश्व इस वक्त भारत की तरफ आ रहा है। जैसे मैंने कहा, टू व्हीलर से लेके आप कोई भी टू व्हीलर सेगमेंट में कोई भी चले जाइए, फोर व्हीलर सेगमेंट में चले जाइए, सेडान गाड़ियों से लेके आप ईवी गाड़ियों में आ जाइए, उनमें आप जिस तरीके की भी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर दे सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, उनको लीजिए। या फिर आप अभी एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली थी मुझे, जो है एक 20 टन का इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रक। आप सोचिए, ट्रक एक जमाने में अब जो सबसे ज्यादा लोगों को टेंशन थी कि ट्रक को में कैसे ईवी चल सकता है, अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा है। 20 टन का ट्रक आपको आप उसमें ढोने की काबिलियत है, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है। और आप सोचिए कितनी बड़ी बात है उसको। अच्छा, अब जब ट्रक आप चला रहे हैं तो ट्रक की टायर्स जो है, क्योंकि जितने टायर्स हेवी होंगे उतना उसको उसकी एनर्जी में खपत होगी। तो अब जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो टायर्स है वो उसको चेंज किया जाए, उसके जो टेक्नोलॉजी उसमें चेंज किया जाए, जिससे कि वो स्मूथ हो और हल्की हो। और ये आज यहाँ पे देखा जा सकता है। तो आप किसी भी जैसे मैं कह रहा हूँ, छोटे से छोटे चीज से लेकर बड़े से बड़ी चीजों तक ये पूरा का पूरा एक ये जो एक्सपो है ये आपको वन एंड सॉल्यूशन दे सकता है इस पे। बिल्कुल, और इन्हीं सॉल्यूशंस की दिशा में अगर इस कार्यक्रम की बात करते हैं तो इसमें यह भी बताया गया है कि अलग अलग जो सत्र हैं वो इसमें आयोजित किए जाएंगे। वो किस तरह के सत्र होंगे, किस तरह से उसमें जो क्षेत्रीय स्तर है, राज्य स्तर है, उसमें पार्टिसिपेशन होगा, और उसका जो है क्या कुछ परिणाम है, वो जो अनुमान लगाया जा रहा है वो भी हम चाहेंगे कि आप बताएं तापस। देखिए, अलग अलग जैसे आपने सत्रों की बात की है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की है, कंपनी, प्राइवेट कंपनीज का ये सत्र होंगे। इनमें चीजें क्या होती है, किस तरीके से जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें बदलाव लाया जा सकता है। कुछ स्टेट में ज्यादा है इकोसिस्टम, कुछ स्टेट में उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा कम है, उसको किस तरीके से उसमें काम किया जा सकता है, किस तरीके से देश में वो परिवर्तन लाया जाए, वो इन सत्रों में काम किया जाएगा। अब जैसे टू व्हीलर सेगमेंट है, टू व्हीलर सेगमेंट की अपनी दिक्कतें हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में जो ईवी है उनकी अपनी दिक्कत है, उसके जो नॉर्मल जो व्हीकल्स है टू व्हीलर के, जैसे बाइक हो गया या फिर स्कूटी हो गया, उनकी अलग दिक्कत है। तो वो इन सब सत्रों में बैठ के डिस्कशन किया जाती है। अगर हम बात करें गाड़ियों की,
गाड़ियों में अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग सेगमेंट की जो दिक्कत है वो अलग तरीके से ही एक्सप्लेन की जा सकती है। एक जगह पे उसको बैठ के एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अलग अलग टोपोग्राफी है, जैसे डाउन साउथ उसका अलग प्रॉब्लम है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, वहां पे उसको मैन्युफैक्चर को अलग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये एक जगह पे सारी प्रॉब्लम्स को बैठ के डिस्कस करना, और डिस्कशन जो है वो सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी प्रॉब्लम को हल करने का, और यही यहाँ पे किया जाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल तापस, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, जिस तरह से हर चीज़ की, हर पहलू की बारीकी से वो समीक्षा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इस लेवल पर जब लीडरशिप तमाम चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाती है, केवल इंटरेस्ट नहीं दिखाती बल्कि रुचि के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम करती है, ये जो